हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। नवरात्र के मौके पर खास तौर पर आपके घर में, आपकी चौखट में, आपकी जिंदगी में रौनक आ जाती है। इस रौनक को और बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हम इन खास मेहमान से न सिर्फ जानेंगे कि उनके लिए नवरात्र क्या है, बल्कि लोग किस तरह से नवरात्र को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लोक गायिका और मशहूर चेहरा सोशल मीडिया का मालिनी जी अवस्थी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके लिए नवरात्र क्या है मालिनी जी? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए नवरात्र में अपने आप को दोबारा नया करने का एक बहुत सुंदर अवसर है, जो पूर्वजों के आशीर्वाद से वर्ष में 2 बार मिलता है हमें। और ये एक मुझे लगता है मानवीय सोच है, हमारी एक प्रवृत्ति है कि एक रास्ता निरस्ता जाती जीवन में। हम चेतनामय होना चाहते हैं, हम नए होना चाहते हैं, हम जितनी विकृति हो उनको तजना चाहते हैं, हम जितना कुछ भी पॉजिटिव है, जितनी सकारात्मकता है उसको अंगीकार करना चाहते हैं। यही नवरात्र का उद्देश्य है। आपने तो खासतौर पर इस बार नवरात्र में बहुत खूबसूरत गाने भी बनाए, और वो गाने मैं सुन रही थी, अद्भुत गाने थे वो। मैं चाहूंगी कि कुछ शुरुआत आप उन्हीं से करें, क्योंकि देखिए हो सकता है कि इस समय प्रोग्राम हमारा चल रहा हो तो कई घरों में कंजकाएं भी पूजन कर रही हो। मैया खोली ना केवड़िया बड़ा देर से खड़ी, जलवा लई के खड़ी, दूधवा लई के खड़ी। मैया खोली ना केवड़िया बड़ा देर से खड़ी, मैया खोली ना केवड़िया बड़ा देर से खड़ी। लेकिन देखिए बातें बहुत हो गई मालिनी जी, ये गलत बात है। बात झूले की हो रही है, बात डांडिया की हो रही है, तो मुझे गाना सुनना है। बिल्कुल, डांडिया वाला तो जो मैंने आपको अभी सुनाया था, मैया खोली ना केवड़िया, बाद में खूब तेज होता, उस पर डांडिया का है। लेकिन झूले वाला ये मुझे बहुत प्रिय गीत, और मैं बहुत सालों से सोच रही थी इसका अच्छे से गा के वीडियो बनाऊं। अच्छा, लेकिन ये वाला मुझे लंबा, ये वाला मेरे दर्शक चाहते हैं कि ये मालिनी जी माफ कीजिएगा, मुझे आपको बीच में रोक रही हूँ मैं, ये वाला ना थोड़ा सा लंबा, क्योंकि पिछले वाले में आपने कंजूसी की थी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये पूरा सुनाऊंगी। और मैं बताना चाहती हूँ गाने से पहले इसका प्रसंग। देवी मंदिर में है और अचानक मंदिर से प्रकट होती है देवी। सामने उनको मालन दिखती है। मालन को देख करके कहती, मैं बहुत प्यासी हूं, मुझे जल के कुछ बूंदे पिला दो। सोचिए, देवी प्यासी हैं और झूला झूल रही हैं। वो नीम के पेड़ पे झूला झूल रही हैं। ये देखिए, नीम के पेड़ जो हमारे शीतला माई, महामारी को दूर भगाने के लिए शीतला माई का पूजन किया जाता है। कोरोना भी महामारी है, तो देवी का पूजन इसलिए भी है। वो मालन से कहती, मुझे जल पिला दो। देवी से कहती, मालन के मैं जल तुम्हें कैसे पिलाऊं, मेरी गोद में तो छोटा सा बच्चा सोया है, यदि आपको मैं जल पिलाने उठूंगी तो ये जाग जाएगा। और देवी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है कि सोने के खटोले में बेटे को सुलाओ और मैं तुम्हें आशीर्वाद दे के जाती हूँ। तो ये देवी और मालिन के बीच का बड़ा मानवीय प्रसंग है, जो हमारे पूर्वज सिखाते थे कि कैसे सद्भाव के साथ, मिलजुल करके, समरसता के साथ एक समाज की कल्पना थी। उसी का गीत है, मैं सुना रही हूँ। निमिया के डार मैया डारी री है डोलवा के मैया, झूली झूली ना। निमिया के डार मैया डारी री है डोलवा रे मैया, झूली झूली ना। मैया गावेली गीतिया की झूली झूली ना, कि मैया मोरी गावेली गीतिया की झूली झूली ना। झूलत झूलत माई के लगल पियसिया, मैया चल दिहलिना। झूलत झूलत माई के लगली पियसिया, के चल दिहलिना। मलहोरिया आवास मैया चल दिहलिना, मलहोरिया आवास मैया चल दिहलिना। अरे सूतल बाड़ू के जागल मालनिया, के बूंद एक नाम। अरे सूतल बाड़ू के जागल मालनिया, के बूंद एक ना। मोहे पनिया पिया द मालन
बूंद एक ना मोहे पनिया पिया द मालन बूंद एक ना। मालन का उत्तर है देवी को। जी। अरे कैसे के पनिया पीवावा रे शीतल मैया मोरे छोट ललना। कैसे के पनिया पीवावा रे मैया मोरे छोट ललना। गोदिया हो रिलवा सूतल बाटे छोट ललना। गोदिया हो रिलवा सूतल बाटे छोट ललना। देवी आशीर्वाद देती है। सोने के खटोलावा सुतावा रे हो रिलवा मालन खटोलावा ना। मोहे पनिया पिया द मालन बूंदा एक ना। मोहे पनिया पिया द मालन बूंदा एक ना। और बाद में सबसे जो सुंदर है, मालन एक सहेली की तरह देवी से कहती है, अरे पाटे चढ़ बैठ। पाटे में मालन देवी तुम चढ़ के बैठो और सबकी कुशल बताओ, सब कुछ ठीक तो है, सारा समाज कुशल तो है। और देवी उसको आशीर्वाद करके देके जाती है और कहती हैं, जैसे के मालनिया हम के पनिया पियौलू हो शीतल मैया के छतिया मलिनिया जुड़ौलू हो। गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा हरी साई के। गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा हरी साई के। गौआ नगरिया मालन जीवे तोरा हरी साई के। क्या जिस बात गांव, है, जिस क्या कुल बात के, है। जिस समाज की तुम रहने वाली हो, हे मालन मैं आशीर्वाद देती हूँ वहां पर प्रसन्नता है, वहां मंगल की वर्षा हो। एक और बात मालिनी जी, नवरात्र का जब भी जिक्र आता है ना, मन में हर किसी के बचपन का कोई ना कोई भजन होता है। जैसे मेरे मन में भी एक भजन है, जब नवरात्र में खास तौर पर वो भजन घर में बजता था, तो जब भी नवरात्र का जिक्र आता है तो वो जहन में वो भजन आता है। ऐसा कोई भजन आपके दिमाग में माँ का? कौन सा? कोई भी जो आपको बचपन की याद दिलाता हो। बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गाने हैं जो दादी गाती थी, क्योंकि आप जानते हैं हमारे यहाँ तो कोई भी रथ जगह हो, बुलौआ हो, ढोलक पे बैठकर सबसे पहले देवन के ही गीत गाए जाते हैं। तो एक गाना जो दादी गाती थी, मुझे लगता है कि जो कोरोना काल में भी सिखाया हम सबको, गर्व कियो सोई हारो री मैया, गर्व कियो सोई हारो री मैया, गर्व कियो लंका के रावण, गर्व कियो लंका के रावण, नंगे पाव पछाड़ो रे मैया, गर्व कियो सोई हारो। जिसने अहंकार किया मैया वो तुमसे हारा। गर्व कियो रत्नाकर सागर, जल खारी कर डारो रे मैया, गर्व कियो सोई हारो। चकवा और चकवी को प्रेम पर घमंड था। गर्व कियो चकुआ और चकवी, अरे रैन बिछोह करी डारो रे मैया, गर्व कियो सोई हारो। पूजा के खूब पंडाल लगते थे। अच्छा। तो हम सुबह उठते थे पढ़ने के लिए, आदत रही भोर में उठने की। तो वो रात भर जो रत जगह चलता था तो रिकॉर्ड चलता था। उस जमाने में एलपी, लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड, कैसेट का दौर नहीं था। हाँ। और कभी कभी वो बजाने वाला चला रहता था लगा के, तो वो बार बार प्ले होता रहता था। तो उसमें कभी कभी आवाज भी बैठ जाती थी गाने वालों की भी, रिकॉर्ड की, उसकी वो हाई स्पीड में चलता था। वो बहुत पुराना गाना, चूंकि आपने कहा कोई पुराना गाना, द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, द्वारे तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, मैया दुआरे एक अंधन पुकारे, अंधन को आंखें दो घर जावे जगदम्बे मैया, द्वार तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया, मैया दुआरे एक निर्धन पुकारे, मैया दुआरे एक निर्धन पुकारे, निर्धन को धन दो घर जावे जगदम्बे मैया, द्वार तिहारे बड़ी भीड़ हो जगदम्बे मैया। तो मुझे बताइए कि नवरात्र के समापन में
अगर माँ को घर में बिठाया है या एक ज्योत प्रज्वलित की है, तो किस भजन से आप माँ को विदा करेंगी, या माँ से कहेंगी कि आपकी मूरत भरे ही जा रही हो लेकिन मन मंदिर में हमेशा विराजमान रहिए? बिल्कुल सही आपने कहा, कितना सुंदर आपने भाव कहा। ये सच बात है, हम लोग जब पूजा करके माँ का आवाहन करते हैं और माँ को विदा करते हैं तो इसी आशा के साथ कि वो फिर आए और वास, मतलब ये उनका जो जाना है स्थूल रूप से जाए, सूक्ष्म रूप से वो यहीं रहें, हमारे साथ रहें। तो वो एक पारंपरिक गीत मुझे याद आ रहा है जो हमारे यहाँ पे सब घर में गाते थे बड़ी बूढ़ियाँ, और माँ को कैसे मनुहार करती हैं, कैसे बोलती हैं। रे मैया चलो दिया बार हमारे अंगना, मैया चलो दिया बार हमारे अंगना, मैया चलो दिया बार। रे मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, रे मैया तुलसी का चौरा हमारे अंगना, रे मैया आम के बौर हमारे अंगना, रे मैया करो जौन हार।